नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। दुनिया इस वक़्त क्या एक बार फिर से महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की तनातनी अमेरिका और ईरान के बीच बनी हुई है, उसके बाद डर तो कहीं न कहीं सभी को लग रहा है कि आखिरकार होने क्या वाला है। अब जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति उनको अगवा कर ले जाया गया और ख़ुद को डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी राष्ट्रपति वेनेज़ुएला का घोषित कर दिया, उसके बाद से अमेरिका जो बयान दे रहा है ईरान को लेकर, तो माहौल में तनाव तो है। देखिए, आप जानते हैं 28 दिसंबर वो तारीख थी जब ईरान के अंदर अंदरूनी आंदोलन शुरू हुआ। एक विरोध आप कह सकते हैं शुरू हुआ, और ये विरोध जो है वो आर्थिक मोर्चे पर वहाँ की जनता जो है उसमें असंतोष था, असंतुष्टि थी, जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरी। हालांकि ईरान में इतिहास रहा है आंदोलनों का, जिसमें अगर बात की जाए तो वो 2009 जब चुनाव में धांधली को लेकर ईरान के अंदर आंदोलन हुआ था, लेकिन सत्ताधीशों ने उस आंदोलन पर काबू पा लिया। इसके बाद 2019 में पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर ईरान के लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन उस आंदोलन पर भी काबू पा लिया गया। और फिर जो सबसे हाल में एक आंदोलन, उग्र आंदोलन दुनिया ने ईरान में देखा, वो हिजाब के विरोध में जो महिलाएं सड़क पर उतरी थी, 2022 की ये बात है। उस समय भी ईरान में बहुत उग्र आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को भी काबू कर लिया गया। अब इस बार ये माना जा रहा है कि ईरान में जो हालात हैं और जिस तरीके का आंदोलन है, ये पिछली बार के मुकाबले फ़र्क है। और इस बार ये आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन न रहकर एक तरीके से रेवोल्यूशन, क्रांति का रूप इसने ले लिया है। ये बातें दुनिया भर में कही जा रही हैं, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो है वो सिर्फ ईरान में तेहरान तक सीमित नहीं है या कुछ चंद शहरों का चंद प्रांतों तक सीमित नहीं है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में ये आंदोलन की आग धधकी हुई है। और एक और बड़ी वजह ये मानी जाती है कि इस बार ये जो विरोध है ये शुरू किया गया है तेहरान के व्यापारियों, व्यवसायियों की ओर से, जिन्हें वहाँ बाजारीज कहा जाता है। तो ऐसे में महंगाई के मोर्चे में और गिरता हुआ जो रियाल है डॉलर के मुकाबले, उसके खिलाफ ये आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर व्यापारी उतरे थे, लेकिन उनके साथ जनता जुड़ती चली गई और ये जनाक्रोश का इसने रूप ले लिया। अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये विदेशी ताकतों के ज़रिए ईरान के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मरने वालों का आंकड़ा जो है उसमें बहुत ही वेरिएशन सामने निकल कर आ रहा है। जो ईरान के हवाले से खबरें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें तो करीब 2600 लोगों की मरने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान में करीब 12,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। वहाँ पर से खबरें बाहर आना इस वक्त एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ईरान के अंदर इंटरनेट बंद है। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो एलन मस्क हैं उनके स्टारलिंक के ज़रिए इंटरनेट सेवा ईरान के लोगों को प्रदान करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी सफल नहीं हो पाई है। और इस सब के बीच कल पूरा दिन जो मुद्दा गर्माता रहा वो 26 साल का प्रदर्शनकारी युवा इरफान सुल्तानी का मुद्दा था कि साहब अचानक से उसको गिरफ्तार किया जाता है 8 जनवरी को, 11 जनवरी को उसको सजाए मौत दे दी जाती है और अब ईरान उसको फांसी के फंदे पर लटकाने वाला है। इसी को लेकर कल पूरा दिन लगातार तनाव बना हुआ था। एक तरफ अमेरिका था जिसकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर फांसी दी गई तो मतलब ये ईरान खुद अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा होगा, और दुनिया भर की तरफ से एनालिसिस भी यही किए जा रहे थे कि अगर ईरान ने फांसी दे दी इस प्रदर्शनकारी को तो मतलब अमेरिका को वो नैतिक अधिकार मिल जाएगा ईरान पर हमला करने का कि मानवाधिकार का बुरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, और ईरान जो है वो अपने प्रदर्शनकारियों के साथ मतलब बेहद दरिंदगी वाला सलूक कर रहा है। क्योंकि 26 साल का वो लड़का है, ना किसी तरीके की उसको सुनवाई का मौका दिया गया, ना कोई वकील उसको दिया गया, ना कोई अपील करने का उसको अधिकार दिया गया। सीधे उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई और फांसी देने से पहले 10 मिनट का मौका उसको परिवार से मिलने के लिए दिया जा रहा था। इस तरीके की खबरें जो भी सुन रहा था उसे ईरान के खिलाफ जाहिर सी बात है गुस्सा आ रहा था, और ईरान के अंदर खुद इसको लेकर बहुत नाराज़गी और वहाँ पर प्रदर्शन और उग्र हो रहे थे। लेकिन अब इसको सद्बुद्धि कहा जाए जो ईरान को आई है कि ईरान ने फिलहाल उस युवा को फांसी नहीं दी है। इस खबर के बाद अमेरिका की तरफ से बयान सामने निकल कर आता है, खुद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए फांसी नहीं दी गई है और प्रदर्शनकारियों पर अब कुछ जुल्म सितम कम हो रहा है ईरान के अंदर। ईरान जो है
जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अब पूरे के पूरे जो बातचीत का रास्ते हैं वो सब बंद हो चुके हैं। यहाँ दूसरी तरफ ईरान के जो नेता हैं वो सामने आते हैं, वो वेस्टर्न मीडिया से बात करते हैं, फॉक्स न्यूज़ को वो एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि साहब प्रदर्शनकारियों के साथ हम अच्छा सलूक कर रहे हैं, फांसी नहीं दी जा रही है प्रदर्शनकारी को, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। तो ये बयान दिए जाते हैं और इन बयानों से माहौल ऐसा बनता है कि शायद अब तनाव जो है वो कम हो रहा है। लेकिन ये तो रही बयानों की बात। ज़मीन पर क्या हो रहा है? ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर रखा है। इसके अलावा जो यूएस है, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले धमकी दी गई थी कि अगर हम पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है और ऐसे में हम यूएस के जो बेसिस हैं मिडल ईस्ट में उसको निशाना बनाएंगे। तो एक तरफ ईरान जिसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, शट डाउन कंप्लीटली, वहीं दूसरी तरफ यूएस है और यूएस वो उसके बेसिस जहां जो रडार में आते हैं ईरान के, वहाँ से वो अपने सैनिक जो हैं उनको हटा रहा है। तो फिलहाल पोजीशनिंग इस तरीके की जा रही है, बयानबाजी कुछ अलग किस्म की हो रही है। और इस सब के बीच अमेरिका में बैठे हुए रज़ा पहलवी, जिनसे मुलाकात करते हैं अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात भी बहुत मायने रखती है क्योंकि रज़ा पहलवी ही माना जा रहा है अमेरिका का वो प्लान बी है जिसके तहत ईरान में तख्ता पलट के बाद अमेरिका सत्ता पर वहाँ अपना कंट्रोल, अपना काबू रखेगा। अब सवाल ये कि अगर ईरान में तख्ता पलट होता है, जिसकी अभी आशंका लगातार बनी हुई है और इसी को लेकर कयास बने हुए हैं कि इस बार अमेरिका मौके से नहीं चूकेगा क्योंकि इस बार अंदरूनी तौर पर घिरा हुआ भी है ईरान और कमज़ोर भी है ईरान। भले ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा हो कि साहब ये विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश के अंदर माहौल ख़राब कर रही हैं, हमारे लोगों को मरवा रही हैं, लेकिन हकीकत एक ये भी है कि ईरान के लोग अपनी सरकार से बहुत खफा हैं और खौफ तो है नहीं उनमें, सड़कों पर उतरे हुए हैं वो एकदम, उन्होंने विरोध का परचम जो है उसको बुलंद कर रखा है। और बड़ी बात ये कि 1979 जब वो मुस्लिम रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक क्रांति हुई थी और ईरान में तख्ता पलट हुआ था, शाह की सरकार गई थी और वहाँ पर ये इस्लामिक सरकार जो है उसकी स्थापना हुई थी, आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी जो हैं उनके हाथ में सत्ता आई थी। तब के बाद से अब तक मतलब जो ईरान की पॉपुलेशन है उसमें 1/3 1/3 ऐसी पॉपुलेशन है जिसने वो शाह वाला राज देखा ही नहीं है। उनका जन्म 1979 के बाद हुआ है, तो उन्होंने अगर कुछ देखा है तो उन्होंने यही इस्लामिक राष्ट्र ही देखा है और इसी के हालात से वो जूझ रहे हैं। लेकिन अब जब वो अपने आसपास मिडल ईस्ट के अन्य देशों को देखते हैं तो वो वहाँ पर समृद्धि देखते हैं और ऐसे में उनमें गुस्सा पनपता है अपने शासन के खिलाफ। इसी वजह से इस बार ईरान के जो सत्ताधीश हैं उनके लिए हालात संभालना एक चुनौती बन रहा है। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर वो ईरान में किसी भी तरीके का सत्ता परिवर्तन चाहता है या तख्ता पलट करा सकता है तो यही उसके पास मौका है। लेकिन फिर सवाल वही कि अगर ईरान में अमेरिका तख्ता पलट जो मंशा के साथ चला है वो करवाता है तो क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर ईरान में तख्ता पलट होगा तो आप तय मानिए तख्ता पलट बिना संघर्ष के नहीं होगा, बिना युद्ध के नहीं होगा। और इसीलिए अभी भी अमेरिका और ईरान जो स्थिति दोनों देशों के बीच बनी हुई है वो आप कह सकते हैं कि तनावपूर्ण तो है ही, साथ ही बहुत ही वोलेटाइल सी स्थिति बनी हुई है, मतलब कुछ भी हो सकता है। या फिर आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो बयान दिए जा रहे हैं कि हाँ हालात थोड़े थोड़े बेहतर से होते हुए दिखाए जा रहे हैं, दरअसल ये वो एक कोशिश भी हो सकती है कि अपने सामने वाले को आप सरप्राइज़ एलिमेंट के ज़रिए चौंका कर उस पर काबू पाएं। वो कहते हैं ना कि जब आपको बड़ी छलांग लगानी होती है तो आप 2 कदम पीछे जाते हैं, तो ये उस तरीके की भी एक कवायद, एक कोशिश हो सकती है दोनों ही तरफ से। तो कुल मिलाकर क्या होगा इस पर नज़र बनी हुई है, क्योंकि जो भी कुछ ईरान में होगा उन हालात का असर बाकी दुनिया के हिस्सों पर भी पड़ेगा और भारत भी उससे अछूता नहीं रहने वाला है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट था, इंटरनेशनल न्यूज़ थी, आपको इसके बारे में जानना चाहिए था, इसीलिए ये डिटेल्स मैंने आपके साथ साझा की। आपको क्या लग रहा है दुनिया में क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या फिर अमेरिका की तरफ से इजराइल का इस्तेमाल किया जाएगा और इजराइल और ईरान के बीच एक जंग देखने के लिए मिल सकती है यहाँ मिडल ईस्ट के इन इलाकों में? कुल मिलाकर क्या सत्ता परिवर्तन तय है ईरान के अंदर? आपको क्या लगता है कि रज़ा पहलवी के हाथ में अब ईरान की कमान आने वाली है और जो खमेनेई हैं वो अब शासन से बेदखल होने वाले हैं क्या? क्योंकि अभी तो सुप्रीम लीडर के तौर
पर अली ख़amenei की ही पकड़ ईरान पर है। इन तमाम सवालों को लेकर वैसे तो मुझे लगता है जवाब के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा, लेकिन आपका आंकलन क्या कहता है मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर साझा कीजिएगा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे ये भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो आपको तो शेयर करने से बिल्कुल मत हिचकिएगा। साझा कीजिएगा मेरा ये वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।